कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब भाई बहन को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम वही पुराना वाला मांग रहे हैं, लेकिन नया है तो ये पैंट ये जैकेट और हमारा बुशर्ट, और भी नया है एक ठोका चीज हमारा पार्टनर। बिल्कुल सही। किसान भाई बहनों को केतकी बहन का भी प्यार भरा जोहार। तो केतकी जी, हाँ, अभी तो आपसे पहला बार मिले हैं, बिल्कुल। लेकिन कार्यक्रम हमारा बहुत पुराना है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्या चीज से? कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए देखते हैं आज एक कृषि समाचार में क्या है खास। दूध उत्पादन को मदद देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगा गया आवेदन। पिछले दिनों पशुपालन विभाग की ओर से बकरी पालन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आम के मंजर को झड़ने से रोकने के लिए करें सरफेक्स दवा का छिड़काव। और अब समाचार विस्तार से। गव्य विकास निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रगतिशील दूध उत्पादकों और डेयरी उद्यमियों से आवेदन मांगा गया है। इच्छुक लाभुक इस संबंध में अपने जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा आवेदन को सत्यापित कराकर 15 मार्च तक गव्य विकास निदेशालय में भेज दें। दूध उत्पादकों से दुधारू पशुओं के लिए कैटल शेड का निर्माण करने अथवा उसके जीर्णोद्धार के लिए आवेदन मांगा गया है। ऐसे उत्पादक 20 से 50 दुधारू गाय रख सकते हैं। इन्हें मिल्किंग मशीन, मिल्क टेस्टर और बल्क मिल्क कूलिंग इकाइयों की खरीद और स्थापना में भी मदद दी जाएगी। पिछले दिनों राजधानी रांची के कांके रोड स्थित हॉलीडे होम में पशुपालन विभाग झारखंड द्वारा बकरी पालन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश के वरीय पशु विशेषज्ञों ने बेहतर बकरी पालन के संबंध में अपने विचार रखे। आज का जो सेमिनार है वो बकरी पालन से संबंधित है। इस सेमिनार का उद्देश्य मेन है कि आज पशुपालन के क्षेत्र में जो भी अभी जो लेटेस्ट जानकारियां हैं या जो डायग्नोस्टिक जो तरीके हैं या फिर बीमारी संबंधित जो आज लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, इन सभी को हमारे राज्य में जितने भी कार्यरत पशु चिकित्सक हैं उनको अप टू डेट कराना, सो डैट कि वो अपने क्षेत्र में जाकर इस तकनीकी का प्रयोग करें और वहाँ के पशुपालकों को अधिक से अधिक इसका लाभ पहुँचा सकें। इस मौसम में आम में मंजर लगना शुरू हो गया है। किसान भाई मंजर को अस्वाभाविक रूप से झड़ने से रोकने के लिए 2 ग्राम सरफेक्स नामक दवा प्रति लीटर पानी के दर से मिलाकर घोल बनाएं और मंजर पर छिड़काव करें। इस दौरान सिंचाई बंद कर दें। आम की फसल में हमें कई वर्ष ये देखने को मिलता है कि मौसम आने पर आम के पेड़ में मंजर तो बहुत लगे, लेकिन धीरे धीरे सभी झड़ गए। दूसरी स्थिति ये होती है कि मंजर तो टिकते हैं, लेकिन जब वो विकसित होकर छोटे छोटे टिकोरे के रूप में फलित होते हैं तो उनका झड़ना शुरू हो जाता है। किसान इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरफेक्स, कोल्पिडोर या रोगर नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपका फ्रूट सेट हो जाए तो उसके लिए उस फल को रोकने के लिए, जो बहुत छोटा फल होता है वो भी झड़ता है, उसको रोकने के लिए आपको जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसके लिए आपको सल्फेक्स का स्प्रे करें। 2 ग्राम सल्फेक्स को 1 लीटर पानी में मिला करके, और इसी के साथ साथ 10 लीटर पानी में आप कॉन्फिडोर 4 ml या 10 लीटर पानी में रोगर 20 ml मिला करके उसका स्प्रे करें, जिससे आपके इसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो इसका रस चूसते हैं, जिससे आपका ये मंजर आपका झड़ता है। तो उसको रोकने के लिए आप उनका स्प्रे करें। इसी के साथ साथ अभी सिंचाई, इस स्थिति में आप सिंचाई न करें। राज्य के किसान बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जायंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण शामिली और स्वर्ण मणि नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान बैगन की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बैगन की आगात बुआई के लिए 600 से 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और पिछात बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर जरूरत होती है। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए किसान सदा बैगन के उन्नत प्रभेद लगाएं। इसके लिए पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जायंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण मणि का चयन कर सकते हैं।
इनकी उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फसलों पर छिड़काव की जाने वाली कीटनाशी दवाइयाँ अलग अलग शक्ल में आती हैं। कोई तरल होता है, कोई दानेदार, कोई पाउडर। किसान भाई कीटनाशी पाउडर के भुरकाव के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक समान मात्रा में फसलों पर पाउडर का छिड़काव करता है। फसलों पर कीटनाशी पाउडर का भुरकाव करने के लिए सबसे कारगर उपकरण है रोटरी डस्टर। इस उपकरण में बने एक बॉक्सनुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को अच्छी तरह से कस दिया जाता है। इसी उपकरण में अन्य पुर्जों से पैदा होने वाले वायु दबाव के कारण निकास छिद्र से पाउडर बाहर निकलने लगता है, लेकिन इसके लिए पाउडर का बिल्कुल सूखा और भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। एक किसान है जो अपनी खेती बाड़ी में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। आज वो उन्नत खेती भी कर रहे हैं और अच्छी उपज पाने में भी सफल हैं। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिनका मानना है कि खेतीबाड़ी में सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। कामयाबी हासिल करने के लिए लंबे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। आज इनकी खेती और उपज जितनी सुखद है, किसी समय चुनौतियों की कसौटी पर खरा साबित करने के लिए इनसे कड़ा इम्तिहान लिया करती थी। आज हम जो मुकाम पाए हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से हम 4-5-6 साल पहले आर्मी ज्वाइन किए थे, मगर वहां जाके लगा कि हमको इससे अच्छा अपना खेत में हम कर सकते हैं और हमने आर्मी को रिजाइन किया। उसके बाद घर आके सोचा कि भाई अब आर्मी छूट गया और घर आके अब तो खेती ही करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम खेती जो करें उसको थोड़ा आधुनिक ढंग से, मतलब वैज्ञानिक पद्धति से करें ताकि हमको बढ़िया से बढ़िया लाभ हो। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.7 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2250 रुपए से 2600 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1700 रुपए, चना 4900 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4375 रुपए से 4575 रुपए, दाल चना 5750 रुपए से 6050 रुपए, सरसों तेल 10000 रुपए से 10050 रुपए, चीनी 3250 रुपए से 3400 रुपए, आलू 650 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। और कृषि समाचार में जैसा कि हम बताए थे, आप मौसम के मिजाज से अवगत हुए, मंडी का भाव भी जाने और खेती बाड़ी से संबंधित ढेर सारी जानकारी भी आपको मिली। लेकिन किसान भाई और खेत की बहन, ध्यान से आप लोग सुनिए, ये कार्यक्रम हमारा अभी और आगे चलेगा, बिल्कुल बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन कार्यक्रम से पहले हम लोग एक तो छोटा सा विराम ले लेते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, एक बार फिर से सभी किसान बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसान भाई, झारखंड जो है सो खेती बाड़ी में खूब एकदम ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है, लेकिन जानते हैं केतकी बहन, ये तरक्की करने में किन लोगों का हाथ है? बिल्कुल किसानों का। अरे जाहिर सी बात है, जब खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ किसान ही होगा। बिल्कुल, और जो हमारे सफल किसान होते हैं। हाँ, किसान पहले किसान होता है, उसकी मेहनत, उसकी लगन उसे स्थापित करती है कि वो सफल है या सफल होने की दिशा में वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान का नाम जुड़ा हुआ है जिसे दुनिया बालक महतो के नाम से जानती है। बालक महतो एक ऐसे नायाब, एक ऐसे बेजोड़ किसान हैं जो न सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। वो खेती का वो हर काम जो खेती की तरक्की में, देश की तरक्की में, राज्य की तरक्की में हर बढ़ता हुआ कदम साबित होता है। और अभी वो फ्रेंच बीन के बीज की खेती कर रहे हैं और साथ साथ आलू का बीज भी उत्पादन कर रहे हैं। और मंगरा, एक सबसे बड़ी बात है कि ये विस्थापित होते हुए हाँ इतनी मेहनत करके और इतने सफल किसान बने हैं। तो ये तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, बिल्कुल, लेकिन ज़रूरत है पूरे झारखंड वासियों को जानने की। तो आइए हम मिलते हैं बालक महतो जी से। कर्म यानी कृषि, और कृषि का मतलब जीवन, या हम यूं कहें कि कृषि के बिना जीवन संभव नहीं है। भोजन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए कर्म करना जरूरी है। हवा पानी तो प्रकृति प्रदत्त है, मगर अन्न का उत्पादन तो इंसान ही करता है, और ये कहलाते हैं किसान। जीवन दिया भगवान ने और जिंदा रखा किसान ने। भारत हजारों वर्षों से कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन तब की खेती और अब की खेती में काफी अंतर आया है। तब कृषि पर इतना बोझ नहीं था, लेकिन आज लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से इस पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हमारे झारखंड प्रदेश में ओरमांझी प्रखंड के कुछ गांव के रहने वाले एक ऐसे ही किसान हैं बालक महतो, जिन्हें हम सिर्फ कृषक नहीं कह सकते, इन्हें कृषक उद्यमी कहा जाए तो सही होगा। कृषि इनके लिए मात्र गुजारे का साधन नहीं, बल्कि अब ये कृषि को व्यवसाय के रूप में करते हैं। खेती बाड़ी की शुरुआत इन्होंने पारंपरिक तरीके से की थी, लेकिन अब ये वैज्ञानिक तरीके से खेती कर लाखों की आमदनी कर रहे हैं। एक दिन हम पहुंचे बालक महतो से मिलने उनके गांव कुच्चू। बालक महतो जी की सफलता का राज ये है कि ये एक जागरूक किसान हैं। वर्षों से खेती करने का अनुभव तो इनके पास है ही, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ये उठा रहे हैं। पॉली हाउस इन्हें अनुदान में मिला और ये इसका लाभ भी ले रहे हैं। अरे बालक महतो जी नमस्कार। हाँ मैडम नमस्कार। अरे हम तो आपको पूरी गांव में ढूंढा है, आप यहाँ हैं अपने घर में। अरे आप अपने घर में क्या कर रहे हैं बालक जी? ये घर नहीं मैडम, ये पॉली हाउस है, इसमें खेती होता है। पहले हम लोग खेत में फूले खेती करते थे। जी जी जी। अब है कि मतलब बेमौसमी, यानी बरसात में अधिक बारिश होता है तो बरसात से बचने के लिए या फिर ठंडा में तो उससे बचने के लिए अब एक पॉली हाउस है। पॉली हाउस
सरकार के द्वारा मतलब हम लोग किसानों को मिला है। इसमें 50% किसान को लगाना होता है, 50% सरकार की ओर से है। इसमें हम लोग आधा आधा ही करके अब दोनों ही करके अभी इसमें हम सब्जी लगाने जा रहे हैं। और इसमें मतलब जो खुले में जो सब्जी का खेती हम लोग करते थे उसमें नुकसान, बहुत तरह का नुकसान उसमें होता है। जैसे मान लीजिए ठंडा में वो शीत गिरता है, मतलब पला गिरता है, उससे मरता है। फिर बरसात में है कि अधिक बारिश होने के चलते जो है सो पूरा फसल गल जाता है। तो उसी को देखते हुए सरकार ने सोचा कि भाई हम लोग को भी खाने में या पब्लिक को खाने में सब्जी नहीं मिलता है। तो इसी स्थिति में सरकार का ये जो योजना है इसमें NHM द्वारा 50% अनुदान पे इस हम लोग को मिला है। और हम लोग इस पर इस एरिया में अभी बहुत किसानों को हम लोग मतलब मिल के ही किए हैं। बालक महतो जी के पास 20 एकड़ जमीन है, जिसमें करीब 13-14 एकड़ में इन्होंने ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था कर रखी है, जिसके फायदे भी ये बताते हैं। करीब 20 एकड़ मेरे पास खेत है, जमीन है। उस जमीन में 4-5 एकड़ छोड़ के बाकी सारे खेत में मेरा ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। सारे खेत में हम ड्रिप इरिगेशन का मतलब सिंचाई के द्वारा अपने मतलब खेत को, सब्जी को सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से ही करते हैं। खास करके पानी का जो बूंद बूंद होता है टपक विधि से गिरता है तो और अगल बगल घास अधिक नहीं होता है। उसी तरह से पॉली हाउस में, तो पॉली हाउस में तो एकदम नई के बराबर जहाँ मान लीजिए पौधा है वही आसपास मतलब हर 40 सेंटीमीटर में एक ड्रिपर लगा हुआ होता है और 40 सेंटीमीटर में पौधा भी लगता है। तो मोटा मोटी समझिए कि पौधे के आसपास ही मतलब नमी या फिर पानी गिरता है तो उस उतना सा अगर खरपतवार निकलता है तो उसको हम लोग हाथ से खुरपी से निकाई गुड़ाई करते हैं। बाकी जगह तो पूरे सूखे रहता है, उसे मतलब अंदर नमी रहता है लेकिन ऊपर में सूखा रहता है, जिसके चलते खरपतवार या फिर घास फूस कहें वो सब नहीं निकलता है। जब हमारे सहयोगी ने ये जानना चाहा कि बीज उत्पादन के क्या फायदे हैं और इसकी बिक्री आप कहाँ करते हैं, तो इन्होंने बताया। बीज उत्पादन के बारे में हम लोग इसलिए मतलब कह सकते हैं कि जैसे हम लोग पहले वो बाजार से बीज लेते थे तो पता नहीं बीज का लेवल कुछ होता था, खेत में लगाने के बाद उसका उत्पादन कुछ होता था, हम लोग ठगे जाते थे। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग सब कुछ करते हैं, आखिर बीज आता कहाँ से है, किसान से खेत से आता है। तो हम लोग सोचे कि भाई आप अपने से बीज उगाएंगे। वैज्ञानिकों से हम लोग का मतलब विचार विमर्श हुआ, बैठक हुआ, उसमें हुआ कि हम लोग अगर अपने खेत में अपने ही यहाँ मतलब बीज उत्पादन का काम करेंगे तो आप लोग का देख रेख में, हाँ, तो किसान को मतलब भरोसे के साथ पूरे मतलब आत्मविश्वास के साथ वो अपना खेत में सब्जी का बीज डाल के अपना सब्जी उत्पादन करके अपना जो रहन सहन है, आर्थिक स्थिति को वो काफ़ी मजबूत कर सकता है। ये बात सही है कि बाजार से बीज लेने में हमारे सामने कई तरह का खतरा बना रहता है। हमें पता नहीं होता कि अमुक बीज हमारे खेत और मिट्टी के हिसाब से उपयुक्त है या नहीं। दूसरी बात, अगर हमने बीज लगाया और फसल बर्बाद हुई तो समय के साथ साथ किसानों का आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन जब किसान स्वयं बीज का उत्पादन करता है तो उसकी प्रामाणिकता उनके पास होती है और साथ साथ उसे ये भी पता होता है कि कब किस समय इसमें किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और निदान किस तरह से किया जा सकता है। यूं कहें कि इनके द्वारा उत्पादित बीज पूरी तरह से प्रायोगिक होता है। ये दवा इंडोफिल Z78 है। तो ये दवा इसका काम है मतलब अभी जैसे मान लीजिए कुहासा चल रहा है, शीतलहरी चल रहा है या फिर क्या बोलेंगे उसको, शीत ठंडा जो पड़ रहा है तो ठंडा से जो लगने वाला रोग है वो रोग कहलाता है मतलब झुलसा रोग। तो मतलब उससे बचने के लिए इसको हम लोग अपना मतलब आलू में खास करके अभी इसको डालते हैं। 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से हम अपना पानी प्रति लीटर पानी में इसका घोल तैयार करते हैं। कृषि के साथ पशुपालन का संबंध पुराना है। पशुपालन किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है।
लेकिन कृषि के साथ पशुपालन को व्यवसायिक रूप दे दिया जाए तो सोने पर सुहागा। बालक महतो भला इसमें पीछे कैसे रहते। इसके लाभों को जानते हुए इन्होंने विस्तृत रूप से गौ पालन भी किया और आज इनके पास अपना डेयरी है। बालक महतो जी, वहाँ जानना चाह रहे हैं, ये तो मुझे गाय बहुत दिखने लगा। आप बताइए कि आपके पास कितनी गाय हैं? मेरे पास छोटा बड़ा मिला के अभी 25 जानवर हैं और 12-13 गाय जो है सो दूध देती है। बाकी कुछ बाछियाँ हैं, 1-2 बछा भी है। कुल मिला के मेरे पास 25 जानवर है और मतलब खेती के साथ साथ हम डेयरी का भी काम दोनों एक साथ करते हैं। गाय या फिर भैंस किसान रखता है तो एक गाय से किसान को मतलब पैसा मिलता है, उसके साथ उसको गोबर मिलता है। गोबर खेत में जाता है। खेत में गोबर डालने से ही होता है कि उसका पैदावार मतलब बढ़ जाता है, 3-4 गुना बढ़ जाता है। तो और जो खेत से खरपतवार है फिर घास निकलता है, वो गाय भैंस खाने के काम में आता है। एक तरह से उलट पलट दोनों का मतलब पूरक है। तो किसान को हम यही कहना चाहेंगे कि हर किसान जो किसान है उसको कम से कम 2 गाय अपने यहाँ रखे। आज किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गाय पालन के साथ साथ ये देशी मुर्गी पालन करके भी लाभ कमा रहे हैं। अगर मुर्गी पालन भी देसी भी करें तो सही में 10 गो मुर्गी रहे तो उसका मतलब आराम से गुजर बसर चल जाएगा। हाँ? साल में कितना बच्चा देती है ये लोग? साल में 3 बार। 3 बार मान लीजिए। अभी लोग 150-200 रुपया में होली में बिकेगा, होने से 250-300 रुपया में बिकेगा इसका दाम। अभी भी 150 रुपया आसपास इसका देखिए का हो जाएगा। बड़ा जात का जो है और देखिए जो बड़ी वाली है उस सब जात में मतलब 10-15 ठो अंडा देते हैं। ये सब तो अधिक भी देती है ना। तो उस सब का है कि मतलब 3 साल में एक मुर्गा तैयार होता है ना। 3 साल में एक मुर्गा तैयार हुआ तो 5,000 का होता है। 5,000 का एक मुर्गा। वो मुर्गा अगर बाजार में अभी बेचेंगे 5,000 रुपया देगा। 5,000 रुपया देगा। बालक महतो एक ऐसे किसान हैं जिनके लिए खेतीबाड़ी ही सब कुछ है। अपना सारा जीवन खेतों और फसलों के बीच गुजारना चाहते हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव का वातावरण ही इन्हें ज्यादा रास आता है। खेत और खेतों की हरियाली ही इनका जीवन है। ये अपने फसलों में नित्य नए प्रयोग भी करते हैं। ये पपीता हम फॉरेस्ट विभाग से लाए थे और पपीता को मतलब उसका पका हुआ फॉरेस्ट विभाग से लाए थे और खा के ऐसा ही फेंक दिए थे और निकल गया अगला साल। अब अभी हमको लगता है पपीता वो 1.5 से 2 क्विंटल के बीच में है और अभी खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी एक ही पेड़ है। अगला बार हम इसको देखेंगे कि ये पपीता इसका नर्सरी अपने खेत में खुद करेंगे और अगर अच्छा निकला तो इसका बीज हम बाज़ार में यानी कि झारखंड के सभी किसानों को इसका बीज नर्सरी बना के सब किसान के यहाँ भेजेंगे और हम चाहेंगे कि सब किसान लगाए और इससे मतलब अच्छा आमदनी या फिर खाने में जो भी है वो इसका फ़ायदा ले। हमने बालक महतो के उस खेत का भी मुआयना किया जहां इन्होंने बीज उत्पादन के लिए फ्रेंच बीन भी लगा रखा है। हमने इसके बारे में इनसे जानना चाहा तो इन्होंने कुछ इस तरह से इसके बारे में बताया। ये पक गया है। अब इसको हम तोड़ के इससे जो बीज निकलेगा इसको ICR का रिसर्च सेंटर हार पलांडू जो है उसको हम लोग मतलब पूरे किसान लोग बहुत लगाया है वहाँ से। तो उसमें से हम भी हैं। हम अपने एरिया में अपने खेत में करीब फरसबीन का 2-2.5 एकड़ में अभी बीज उत्पादन कर रहे हैं। 1 एकड़ में मेरा लगभग 1 एकड़ में मेरा बीज उत्पादन का फरसबीन जो है सब तैयार हो गया। इसको हम तोड़ के और झाड़ के इसको सीधा मतलब साफ सफाई करके ICR का वही जो रिसर्च सेंटर हार पलांडू है वहाँ दे देंगे। 160 रुपये किलो के हिसाब से ये बीज का पैसा हमको मिलेगा। फरसबीन या फिर कोई भी बीज लाते थे तो ठगे जाते थे, तो ठगाने का मतलब जो समस्या था उसका समाधान या फिर आपकी दूर हो गया, क्योंकि हम अपने हाथ से पैदा किए हैं तो हमको पूरा भरोसा है कि मेरा बीज अच्छा है। बालक महतो का खेत जैसे हरा भरा है वैसे ही उनका परिवार भी भरा पूरा है। पति पत्नी, 2 बेटियां और 3 बेटे हैं।
सभी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों, आपने देखा कि बालक महतो जी के खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में हमने विशेष जानकारी मिली उनके तरफ से। तो चलिए अब उनसे पूछते हैं कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य हैं और क्या करते हैं, ये भी उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। तो बालक जी, आप हमें परिवार के बारे में कुछ जानकारी दें, कुछ बताएं। 2 लड़की है, 3 लड़का है। लड़की लोग बड़ी है, लड़का लोग छोटा है। बड़ी लड़की दोनों एक साथ पढ़ी है, मतलब साथ क्लास की है, मतलब शुरू से ही। तो लड़की लोग आईएससी के बाद पॉलिटेक्निक करके अभी कंपटीशन का तैयारी कर रही है। और उसे जो छोटा लड़का है बीच वाला, वो अभी आईएससी के बाद वो इंजीनियरिंग कर रहा है। आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मांझी डरदाग में नांदी में पढ़ता है, वहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी फर्स्ट ईयर में है। आपको रोकना चाहूँगी, आपने तो अपने बाल बच्चों के बारे में बताया, आपने मुझे पत्नी के बारे में नहीं बताया कि आपकी पत्नी भी जो है आपके इन सब कामों में सहयोग देती है। हाँ, हम लोग खेती का जितना मतलब खेत में हम लोग साथ काम करते हैं, लेबर के साथ में काम करते हैं। सवेरे उठ के मतलब पहले गाय का मतलब खाना पीना ही करते हैं, उसके बाद चूल्हा चौका होता है, फिर खाना पीना नाश्ता बनता है, उसके बाद फिर 8 बजे लेबर आता है, उसके साथ हम लोग लेबर के साथ काम करते हैं। सचमुच बालक महतो को देखकर लगता है कि अगर हम नए तकनीकों को अपनाकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो कृषि और किसान के मायने ही बदल सकते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि आज हम आधुनिकता की दौड़ में जिस चकाचौंध को देखकर आकर्षित होते हैं वो मात्र दिखावा है। असली सुकून तो खेतों और उसकी हरियाली के बीच है। जीवन का आधार कृषि है। हमें हर हाल में कृषि से जुड़ना होगा। किसान की तरक्की ही देश दुनिया की तरक्की है। सारी समस्याओं का हल कृषि से दूर किया जा सकता है। तो किसान भाई बहनों, अभी आप देख रहे थे वृत्त चित्र उजाले की ओर, जिसके अंतर्गत हमने आपको मिलाया सफल किसान बालक महतो से। तो हमें यकीन है कि उनकी सफलता को देखकर आप जरूर प्रभावित हुए होंगे। हम तो हुए प्रभावित, बिल्कुल मंगरा। और जैसे हम प्रभावित हुए वैसे आप भी प्रभावित हुए, और वैसे ही हमारा पूरा राज्य भी प्रभावित हुआ। लेकिन किसान भाई और खेत की बहन प्रभावित हो, अच्छा काम करें, लेकिन हम लोगों का एक ठो बंदिश है। बंदिश ये है कि समय होता है बहुत सीमित, इसी में हम लोग अपना बात भी रखते हैं। और तो समय तो हो चला है, अब तो घड़ी भी बिल्कुल समय हो चला है इजाजत लेने का। तो आप किसान भाई बहनों को ये बतला दीजिए कि उन्हें कृषि से संबंधित कोई समस्या हो तो किस पते पर हमसे संपर्क करें। एकदम आसान, किसान भाई कलम उठा लीजिए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन कोड संख्या 834001। तो दोस्तों, हम दोनों को इसी के साथ दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जोहार।